हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केके एजुकेशन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना बतलाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेंगे कि एलसीएम तथा एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम का पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल तथा एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम को हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक भी कहा जाता है। इसे एलसीएम को लस या लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को मस या महत्तम समापवर्तक होता है। आइए अब हम संख्या लेकर एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना सीखें। प्रश्न 16 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम को समझेंगे। तो आइए एलसीएम को लिख लेते हैं। किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम हम जब निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या जिससे विभाजित होती है सबसे छोटी संख्या को हम लेते हैं। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 16, 20 एलसीएम ज्ञात करते समय ऐसा कर देना है। तो 16 और 20 का देखिए 16 और 20 किस संख्या से विभाज्य होती है। तो 16 और 20 2 की संख्या से होती है, 4 की संख्या से होती है, मैं बोला हूँ कि जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो विभाज्य की सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा संख्या 2 को लेंगे। तो 2 से 16 8 दान में विभाज्य हो जाएगी और 2 से 20 10 दान में विभाज्य हो जाएगा। ठीक उसी तरह 8 और 10 का हम विभाज्य संख्या लेंगे। तो 8 और 10 2 की पहाड़ा से कटेगा। तो देखिए हम 2 की पहाड़ा फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 की पहाड़ा से 8 4 दान में और फिर 2 की पहाड़ा से 10 5 दान में। तो 4 और 5 का विभाज्य नहीं होता है। तो यहीं पर हम संख्या को छोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल, देखिए इस तरफ जितना संख्या आएगा उसको मल्टीपल करके लिखेंगे। तो 2 गुना 2, फिर लास्ट में एक को छोड़कर जितनी भी संख्या आएगी लास्ट में उस संख्याओं को हम मल्टीपल करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 गुना 5 और लास्ट में हम सभी को गुना कर देंगे। तो 2 में 2 का गुना करेंगे 4, 4 में 4 का गुना करेंगे 16, 16 में 5 का गुना करेंगे तो 16 5 80। तो 16 और 20 का एलसीएम हमारा 80 आ गया। चलिए अब हम 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करते समय ध्यान देना है कि दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ा कौन है। तो दोनों संख्याओं में से 20 बड़ा है तो 20 को हम लिख देंगे और ऐसा पाई पार देंगे। और जो छोटा होगा इसको यहाँ लिख देंगे इस तरफ, जो बड़ा होगा बीच में और उससे जो छोटा होगा इस तरफ। तो देखिए 16 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, 16 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, 20 से छोटा 16 होगा। तो 16 एक दान में, तो 16 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम पाई बनाएंगे। तो देखिए 0 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल देगा 10, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से गया काट-कुट। तो जो इस पाई को हम फिर इस तरफ बढ़ाएंगे और इस पाई को इस तरफ और इस पाई को इस तरफ बढ़ाएंगे। देखिए यहीं पर ध्यान देना है, जब यहाँ पर कटेगा पूरा कट जाएगा तो हो गया, बाकी यहाँ पर जो बच जाएगा वह शेष नहीं लिखाता है, शेष केवल भाग में ही लिखा जाता है। मसा बनाते समय या एचसीएफ बनाते समय जब भी बच जाएगा उसको ऐसा डायग्राम बनाएंगे और फिर उसी तरह देखिए बीच में यहाँ पर लिखाएगा। तो जिससे हम दिए हैं उसी को लिख देंगे। तो देखिए आपको नहीं समझ में आएगा तो जब आप सवाल बनाइएगा तो यहाँ से यहाँ पाई पा लीजिएगा, जितना आ जाएगा उतना ही यहाँ लिख देंगे। तो 4 का पहाड़ा में 16 आता है 4 दान में, तो 4 का पहाड़ा में 16 4 दान में, तो 6 में से 6 गया काट-कुट, 1 में से गया काट-कुट। तो जहाँ काट-कुट हो जाएगा इस काट-कुट के इस तरफ वाले को हम एचसीएफ कहेंगे। तो एचसीएफ बराबर 4। तो 16 और 20 का एलसीएम 80 और एचसीएफ 4 हो गया। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न में है 20, 18 और 15 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें।
तो ठीक उसी तरह प्रश्न 1 के तरह ही हम इस प्रश्न को बनाएंगे, पर उसमें 2 संख्या था और इसमें 3 संख्या है, और इससे भी आगे प्रश्न को हम बताएंगे जिसमें 4 संख्या या 5 संख्या हो। तो आइए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले 20, 18, 15, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। देखिए 20, 18 और 15 जो ये तीनों संख्याएं हैं, जो किसी संख्या से तीनों नहीं कटेंगे, पर 20 और 18 को लेंगे तो 2 से कटेगा, और 18 और 15 को लेंगे तो 3 से कटेगा। तो हम बोले हैं तो विभाज्य के सबसे छोटी संख्या से हम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से लेंगे। 2 के पहाड़ा में 20 10 दान में आता है, और 2 के पहाड़ा में 18 9 दान में आता है, और 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो 15 को 15 हम लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार अब 2 से नहीं कटेगा, खाली 1 केवल 2 से जा रहा है, तो इसमें 1 नहीं कम से कम 2 संख्या जो कटना चाहिए किसी भी टेबल से। तो देखिए अब हम 9 और 15 को लेंगे, तो 9 और 15 3 की पहाड़ा से कट जाएगा, तो 3 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, तो 10 का 10, और 3 के पहाड़ा में 9 3 दान में, और 3 के पहाड़ा में 15 5 दान में, तो हो गया। अब यहाँ पर फिर ध्यान देंगे कि 10 और 5 के पहाड़ा से कट रहा है, तो फिर यहाँ पर ऐसे का पाई पारेंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो 5 का पहाड़ा में 10 2 दान में, और 5 का पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, और 5 के पहाड़ा में 5 1 दान में। अब हम देखेंगे कि यह किसी भी तरह से कट नहीं रहा है, तो हम लिख देंगे LCM इक्वल 2 गुना 3 गुना 5। तो देखिए यहाँ पर 2 3 1 है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो 2 और 3 को लिखेंगे। 2 गुना 3, अब सभी में हम मल्टीपल करेंगे, तो 2 गुना 3, तो 2 में 3 का गुना करेंगे 6, 6 5 30, 30 दूनी के 60, और 60 180। तो हमारा जो LCM इसका होगा 180। आइए अब हम इसका SCF को बनाते हैं। इन तीनों संख्याओं का SCF ज्ञात करने से पहले हम ध्यान देंगे कि SCF कभी भी जाता है तो 2 संख्याओं से जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो इसमें सबसे छोटा है उसको इस तरफ लिखेंगे, और जो इनमें से बड़ा है वह किसी को भी लिख देंगे। जैसे हम 18 को लिख देते हैं, तो 18, तो 15 का पहाड़ा में 18 नहीं आता है, तो 15 आएगा 1 दान में, 15 लिखेंगे। फिर 3 बचेगा गुना, फिर जो बच गया उसको पाई पारेंगे, तो बीच में हमारा यहाँ वाला उतरेगा 15। 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 दान में, तो 15 लिखा जाएगा। 5 में से 5 गया काटकुट, 1 में से गया काटकुट, तो SCF बराबर क्या हो गया 3। बाकी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, तो फिर हम जो यहाँ इसके लिए SCF 3 हो गया, बाकी फाइनल आंसर नहीं हुआ। तो जो 3 है अब हम 3 यहाँ पर लिखेंगे, और जो 20 है 20 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा आंसर नहीं हुआ फाइनल, तो इसको हम काट देते हैं। 3 का पहाड़ा में 20 नहीं आता है, तो इससे छोटा 18, पाई पारिएगा बचेगा 2 गुना, फिर बीच में 3 उतरेगा। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 दान में, पाई पारिएगा 2 में से 3 में से 2 गया 1, तो फिर ऐसे पाई पारिएगा तो 2 उतरेगा, तो 1 के पहाड़े में 2 2 दान में, 2 में से 2 गया काटकुट 2 दान में। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1 हो गया। इसके आगे 4 अक्षर या 5 उससे भी ज़्यादा संख्याओं का LCM तथा SCF ज्ञात करना अगले वीडियो में बताऊंगा।